आज हम जानेंगे तिरोदा थर्मल पावर प्लांट की कहानी। ये सिर्फ एक बिजली घर नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंजन है जो महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास को गति दे रहा है। हम इसके इतिहास, इसकी तकनीक और इसके महत्व को समझेंगे। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित ये प्लांट लाखों घरों को रोशन करता है। ये प्लांट इस क्षेत्र के लिए एक जीवन रेखा है, जो न केवल बिजली प्रदान करता है, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर भी पैदा करता है। इसकी रणनीतिक स्थिति इसे मध्य भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बनाती है। इसकी चिमनियां आसमान को छूती हैं, जो दूर से ही दिखाई देती हैं। यह प्लांट की शक्ति और पैमाने का प्रतीक है। ये चिमनियां न केवल संरचनाएं हैं, बल्कि यह उस प्रक्रिया का भी हिस्सा है जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। और इसकी कुल स्थापित क्षमता 3300 मेगावाट है। यह एक विशाल संख्या है, जो दर्शाती है कि यह प्लांट कितने बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन कर सकता है। यह क्षमता इसे क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है और भविष्य में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भी तैयार रखती है, जो इसे भारत के सबसे बड़े और आधुनिक बिजली घरों में से एक बनाती है। आधुनिक तकनीक और कुशल संचालन इसे ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक मिसाल बनाते हैं। यह प्लांट न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि भविष्य के लिए भी नए मानक स्थापित करता है। तिरोदा प्लांट का संचालन अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड करती है, जो भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है। अडानी पावर की विशेषज्ञता और अनुभव ने इस प्लांट को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कंपनी लगातार नवाचार और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ 5 इकाइयां हैं, हर एक की क्षमता 660 मेगावाट है। यह एक साथ काम करने वाली इकाइयों का एक शक्तिशाली समूह है, जो निरंतर बिजली का उत्पादन करता है। प्रत्येक इकाई को उच्चतम मानकों के अनुसार डिजाइन और संचालित किया जाता है। पहली इकाई 2012 में शुरू हुई थी, जो इस प्लांट के निर्माण और विकास की शुरुआत थी। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने इस क्षेत्र के लिए ऊर्जा के एक नए युग की शुरुआत की। और 2014 तक सभी इकाइयां चालू हो गईं, जिससे प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगा। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, जो इस प्लांट को भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों में से एक बनाती है। यह प्लांट न सिर्फ बिजली उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि यह स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। प्लांट आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है ताकि ऊर्जा उत्पादन के दौरान पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े, बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए भी जाना जाता है। प्लांट में प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। ये प्लांट एक उदाहरण है कि कैसे ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ किया जा सकता है। यहाँ औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। ये प्लांट दिखाता है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। ये एक स्थायी भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए जानते हैं कि यह विशाल प्लांट कैसे काम करता है, इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं और ये कैसे सुनिश्चित करता है कि हमारे घरों और उद्योगों को निरंतर बिजली मिलती रहे। हम उन तकनीकों और नवाचारों को भी देखेंगे जो इसे इतना कुशल और प्रभावी बनाते हैं, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। यह प्लांट न केवल ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं। यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट एक विशाल ऊर्जा केंद्र जो महाराष्ट्र के विद्युत परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। यह सिर्फ एक बिजली संयंत्र नहीं है, यह एक ऐसा ढांचा है जो राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी विशाल चिमनियां और जटिल संरचनाएं दूर से ही दिखाई देती हैं, जो इसकी शक्ति और महत्व का प्रतीक है। यह रणनीतिक रूप से महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की तिरोदा तहसील में स्थित है। गोंदिया जिले का चुनाव कई कारणों से किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से कच्चे माल की उपलब्धता और परिवहन की सुगमता शामिल है। तिरोदा तहसील विशेष रूप से इस विशाल परियोजना के लिए आदर्श स्थान साबित हुआ। यह स्थान न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरणीय और आर्थिक कारकों को भी ध्यान में रखकर चुना गया था। यहाँ वैनगंगा नदी से पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है, जो प्लांट के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वैनगंगा नदी न केवल पानी का स्रोत है, बल्कि यह क्षेत्र की पारिस्थितिकी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लांट के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है
कि पानी का उपयोग पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और जल संरक्षण के उपायों को सख्ती से लागू किया गया है और पास की खदानों से कोयला आसानी से उपलब्ध है। कोयले की उपलब्धता इस प्लांट की सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण कारक है। आसपास की खदानें प्लांट को ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं, जिससे बिजली उत्पादन में कोई बाधा नहीं आती। ये कोयला न केवल ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और क्षेत्र का विकास होता है। 2000 के दशक के अंत में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत सरकार ने ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। इसी परिप्रेक्ष्य में अडानी पावर ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर देखा और एक महत्वाकांक्षी परियोजना की योजना बनाई। यह परियोजना न केवल बिजली की कमी को दूर करने में मदद करती, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करती। अडानी पावर ने इस परियोजना की नींव रखी, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना था। कंपनी ने नवीनतम तकनीक और कुशल प्रबंधन के साथ इस परियोजना को पूरा करने का संकल्प लिया। यह परियोजना अडानी पावर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने उन्हें भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। निर्माण 2009-10 में शुरू हुआ, जो एक चुनौतीपूर्ण और जटिल प्रक्रिया थी। इस दौरान विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अडानी पावर की टीम ने हार नहीं मानी और लगातार काम करती रही। निर्माण स्थल पर सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, जिसमें हजारों इंजीनियरों और मजदूरों की मेहनत लगी, जिन्होंने दिन रात काम करके इस सपने को साकार किया। इन कर्मचारियों ने न केवल अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल का भी उपयोग किया। उन्होंने एक टीम के रूप में काम किया और एक दूसरे का समर्थन किया, जिससे परियोजना को समय पर पूरा करने में मदद मिली। प्लांट का निर्माण 5 चरणों में हुआ। प्रत्येक चरण में विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहले चरण में भूमि का अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल था। दूसरे चरण में मुख्य उपकरणों की स्थापना की गई, जैसे कि बॉयलर और टरबाइन। तीसरे चरण में बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक प्रणालियों को स्थापित किया गया। चौथे चरण में परीक्षण और कमीशनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और अंत में 5वें चरण में प्लांट को पूरी तरह से चालू कर दिया गया। पहली इकाई 2012 में शुरू हुई, जो इस परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इस इकाई के शुरू होने से महाराष्ट्र को बिजली की आपूर्ति में तत्काल राहत मिली। ये न केवल अडानी पावर के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक गर्व का क्षण था। और 5वीं 2014 में चालू हुई, जिससे प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। सभी 5 इकाइयों के चालू होने के बाद तिरोदा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र के सबसे बड़े बिजली संयंत्रों में से एक बन गया। यह प्लांट न केवल बिजली का उत्पादन करता है, बल्कि ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और क्षेत्र का विकास होता है। आज ये प्लांट महाराष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है, जिससे लाखों घरों और व्यवसायों को बिजली मिलती है। ये प्लांट राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे ऊर्जा उत्पादन से समाज को लाभ हो सकता है। कोयले की आपूर्ति के लिए समर्पित रेलवे लाइन बनाई गई है, जो प्लांट के लिए ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। ये रेलवे लाइन न केवल कोयले के परिवहन को आसान बनाती है, बल्कि यह क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करती है। इस रेलवे लाइन के निर्माण से परिवहन लागत में कमी आई है और प्लांट की दक्षता में वृद्धि हुई है, जिससे रोजाना हजारों टन कोयला प्लांट तक पहुंचता है और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहती है। ये कोयला प्लांट के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसकी उपलब्धता प्लांट की सफलता के लिए आवश्यक है। अडानी पावर ने यह सुनिश्चित किया है कि कोयले की आपूर्ति में कोई बाधा न आए और इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपाय किए हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप रात में अपने घर की बत्तियां जलाते हैं, कि आपके घर की बिजली कैसे बनती है? ये एक जटिल प्रक्रिया है जो अक्सर हमारी नजरों से दूर बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में होती है। आज हम इसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। तिरोदा प्लांट में ट्रेन से लाया गया कोयला बिजली बनाने की इस यात्रा का पहला कदम है। यह कोयला, जो कभी धरती के गर्भ में दबा हुआ था, अब ऊर्जा का स्रोत बनने के लिए तैयार है। पहले क्रशर में पीसा जाता है ताकि यह आसानी से जल सके। कोयले को बारीक पाउडर में बदलने से जलने की प्रक्रिया और भी कुशल हो जाती है। फिर बॉयलर में जलाया जाता है। यहाँ कोयले की रासायनिक ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है, जो पानी को भाप में बदलने के लिए इस्तेमाल होती है।
बॉयलर में पानी पाइपों में बहता है जो आग की लपटों से घिरे होते हैं। यह पानी धीरे धीरे गर्म होकर भाप में बदलने लगता है, जिसे कोयले की गर्मी से उच्चतम तापमान पर गर्म किया जाता है। यह गर्मी पानी के अणुओं को उत्तेजित करती है, जिससे वे तेजी से गति करने लगते हैं और भाप में बदल जाते हैं। सुपरहीटेड भाप में बदल दिया जाता है। यह भाप सामान्य भाप से कहीं ज्यादा गर्म और ऊर्जावान होती है और टरबाइन को घुमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यह भाप टरबाइन को घुमाती है, जिसकी ब्लेडें पंखे की तरह घूमती हैं। टरबाइन की यह गति जनरेटर को चलाने के लिए जरूरी है, जिससे जनरेटर बिजली बनाता है। जनरेटर टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो हमारे घरों तक पहुंचती है। टरबाइन से निकली भाप अब ठंडी होने के लिए तैयार है। इसने अपना काम कर दिया है और अब इसे वापस पानी में बदलना होगा। ठंडी होकर फिर से पानी बन जाती है ताकि इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। ये प्रक्रिया पानी को बचाने और ऊर्जा उत्पादन को अधिक कुशल बनाने में मदद करती है, जिसे कूलिंग टावर में ठंडा करके वापस बॉयलर में भेजा जाता है। कूलिंग टावर भाप को ठंडा करने और पानी को पुनः उपयोग के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बंद लूप प्रणाली है जो पानी की बर्बादी को कम करती है और पर्यावरण को बचाने में मदद करती है। ये चक्र लगातार चलता रहता है दिन रात, ताकि हमारे घरों में बिजली की आपूर्ति बनी रहे। यह एक अथक प्रक्रिया है जो हमारे आधुनिक जीवन को संभव बनाती है। कोयले की रासायनिक ऊर्जा जो लाखों साल पहले जमा हुई थी, गर्मी जो पानी को भाप में बदलती है, भाप जो टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा जो जनरेटर को चलाती है और अंत में विद्युत ऊर्जा जो हमारे घरों को रोशन करती है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग का कमाल है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे जीवन को आसान बनाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसका परिणाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तिरोदा प्लांट में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे पारंपरिक प्लांट्स की तुलना में कम कोयले में ज्यादा बिजली बनती है। सुपर क्रिटिकल अवस्था में पानी को बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे भाप की ऊर्जा और दक्षता बढ़ जाती है। इससे न केवल बिजली उत्पादन की लागत घटती है, बल्कि ईंधन की भी बचत होती है और प्रदूषण कम होता है। प्लांट में ऑटोमेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस व ऐश हैंडलिंग जैसी आधुनिक प्रणालियां भी हैं, जो इसे सुरक्षित और कुशल बनाती हैं। तिरोदा प्लांट में बनी बिजली सीधे आपके घर नहीं पहुंचती। जनरेटर से निकली हाई वोल्टेज बिजली स्विचयार्ड में ट्रांसफार्मर के जरिए और बढ़ाई जाती है। फिर यह बिजली ऊंची ट्रांसमिशन लाइनों से महाराष्ट्र के शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों तक जाती है। तिरोदा प्लांट महाराष्ट्र की बिजली मांग का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। जब राज्य में मांग कम होती है तो अतिरिक्त बिजली नेशनल ग्रिड में भेजी जाती है, जिससे देश के अन्य हिस्सों को भी सप्लाई मिलती है। ये प्लांट महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों के सपनों को ऊर्जा देता है। थर्मल पावर प्लांट से पर्यावरण पर असर पड़ता है, लेकिन तिरोदा प्लांट ने प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से कम कोयला जलता है और चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगे हैं, जो हवा में राख के कणों को रोकते हैं। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन सिस्टम सल्फर डाइऑक्साइड को कम करता है और फ्लाई ऐश का दोबारा इस्तेमाल सीमेंट, ईंट और सड़क निर्माण में होता है। प्लांट परिसर में हजारों पेड़ लगाए गए हैं और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति से पानी का संरक्षण होता है। ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का उदाहरण है। तिरोदा पावर प्लांट ने गोंदिया क्षेत्र में विकास की लहर ला दी है। निर्माण के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिला और अब भी यहाँ स्थायी नौकरियां हैं। प्लांट के कारण स्थानीय व्यापार, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिला है। अडानी फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के लिए कई पहल चला रहा है, जैसे स्कूलों में सुविधाएं, मेडिकल कैंप और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण। यह प्लांट स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास का इंजन बन गया है। तिरोदा प्लांट की 5 इकाइयां रिकॉर्ड समय में चालू की गईं, सिर्फ 36 महीनों में, जो भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में एक कीर्तिमान है। यहाँ के कूलिंग टावर 195 मीटर ऊंचे हैं, कुतुब मीनार से 2.5 गुना। ये नेचुरल ड्राफ्ट तकनीक से पानी ठंडा करते हैं। प्लांट रोजाना 50,000 टन कोयला इस्तेमाल करता है, जिसे स्टोर करने के लिए विशाल कोल यार्ड है। यह भारत का पहला निजी थर्मल पावर प्लांट है जो 400 केवी और 765 केवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों से जुड़ा है, जिससे यह नेशनल ग्रिड से भी मजबूती से जुड़ता है। तिरोदा प्लांट सिर्फ बिजली नहीं बनाता, ये छात्रों और युवाओं के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और टीम वर्क की प्रेरणा है। यहाँ सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और पर्यावरण प्रबंधन की आधुनिक तकनीकें देखी जा सकती हैं।
यह प्लांट हमें ऊर्जा का महत्व और उसकी बचत की सीख देता है। हर यूनिट बिजली के पीछे मेहनत और संसाधन छिपे हैं। तिरोदा प्लांट विकास और पर्यावरण के संतुलन का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत टिकाऊ और जिम्मेदार ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ रहा है।